जादुई अनोखे लहंगे की नदी। यह कहानी हीरपुर में रहने वाली दो गरीब और अनाथ बहनें चंचल और मुस्कान की है। मुस्कान चंचल से उम्र में 3 साल बड़ी थी। वह दिखने में भी उतनी ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, लेकिन उसकी छोटी बहन चंचल बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। दोनों में बहुत प्यार था। दोनों की उम्र बहुत कम थी। तभी उनके माता पिता उन्हें छोड़कर इस दुनिया से चले गए। तब से इन दोनों बहनों ने एक दूसरे का सहारा बनकर एक दूसरे का साथ दिया। मुस्कान अपना और अपनी छोटी बहन चंचल का पेट भरने के लिए सिलाई का काम करती थी। उसी से उनका खर्चा चलता था। मुस्कान बहुत मेहनत करती थी। दिन रात बस कपड़े सिलने में ही लगी रहती थी। दीदी, आप सुबह से काम में लगी हुई हो, चलो कुछ खा लो। तुम खा लो मुस्कान, मुझे एक लहंगा अर्जेंट में सिलना है, उसके बाद मैं खा लूंगी। ऐसे थोड़ी ना होता है दीदी, बिना खाए पिए काम में लगी हुई हो, खाने में कितना टाइम लगता है। चलो फटाफट खा लो, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैंने कहा ना, मैं बाद में खा लूंगी। एक बार में कही हुई बात तुम्हें समझ में नहीं आती क्या? तुम जाकर खा लो, मैं ये लहंगा सिलकर खा लूंगी। चंचल मुस्कान की बातों का कोई जवाब नहीं देती है और चुपचाप वहाँ से जाकर आंगन में बैठकर रोने लगती है। आज से पहले तो दीदी ने कभी इस तरह मुझ पर नहीं चिल्लाया। पता नहीं दीदी को क्या हो गया। चंचल काफी देर तक वहीं पर उदास बैठी रहती है। थोड़ी देर बाद मुस्कान अपना काम खत्म करके खाना खाने जाती है। उसे लगता है कि चंचल खाना खाकर सो गई होगी, लेकिन जब वो खाने का बर्तन देखती है तो खुद में सोचती है, बर्तनों में पूरा खाना इसी तरह से रखा हुआ है। लगता है चंचल ने खाना नहीं खाया। ओहो, लगता है मेरी डांट की वजह से कहीं मुंह फुलाकर बैठी है। मुस्कान चंचल को ढूंढते हुए घर के बाहर आंगन में जाती है तो देखती है कि चंचल आंगन में उदास बैठी है। चंचल को उदास बैठा देख मुस्कान कहती है, मेरी प्यारी बहना, तुम इस तरह उदास क्यों बैठी हो? मुझे माफ कर दो। यह लहंगा चोली बहुत ही अर्जेंट था। काम में स्ट्रेस की वजह से मैंने तुम्हें डांट दिया। प्लीज मुझे माफ कर दो। आप हमेशा काम करती थी, पर आज से पहले आपने तो मुझे कभी नहीं डांटा। लेकिन अब लगता है कि आपका प्यार मेरे प्रति कम हो गया है। बचपन से कभी मम्मी पापा का प्यार नहीं मिला, बस आपसे ही प्यार मिलता था। लेकिन अब आपने भी डांटना शुरू कर दिया है। अच्छा बाबा, चल अब मुझे माफ कर दे, अब मान भी जा। उसके बाद चंचल मुस्कान के गले लग जाती है। अब कभी मत डांटना मुझे, नहीं तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। अच्छा ठीक है, नहीं डांटूंगी। चल अब दोनों मिलकर खाना खा लेते हैं। उसके बाद दोनों बहनें एक साथ मिलकर खाना खा लेती है। इसी तरह वक्त बीतता जा रहा था। अब दोनों ही बहनें शादी लायक हो गई थी। बड़ी बहन मुस्कान की तो शादी की उम्र भी निकली जा रही थी। एक दिन की बात है, मुस्कान के घर एक औरत आती है। मुस्कान, ओ मुस्कान, कहाँ है? उस औरत की आवाज सुनकर चंचल वहाँ जाकर कहती है, हाँ काकी, अंदर आ जाइए, दीदी अंदर सिलाई कर रही है। फिर चंचल उस औरत को लेकर अपनी बहन के पास जाती है। वहाँ जाकर वह मुस्कान से कहती है, मुस्कान, कल मेरी बेटी की सगाई है, क्या तू उसके लिए खूबसूरत सा लहंगा चोली सिल देगी? सिल तो मैं दूंगी, लेकिन बहुत कम समय है। सिल तो मैं दूंगी काकी, लेकिन बहुत कम समय है। मैं आज रात तक तो लहंगा नहीं दे पाऊंगी, लेकिन कल सुबह तक मैं लहंगा चोली तैयार करके आपके घर देने आ जाऊंगी। ठीक है, आ जाना। जब आएगी तो अपने साथ अपनी छोटी बहन को भी लेती आना और दोनों खाना खा लेना। लेकिन हाँ, जरा अच्छे से साफ सुथरे कपड़े पहन कर ही आना। कहीं ऐसा ना हो कि मेहमानों के सामने तुम दोनों हमारी बेइज्जती करा दो। उस औरत की बात सुनकर चंचल को गुस्सा आ जाता है। वह कुछ कहती इससे पहले मुस्कान कहती है, हाँ हाँ काकी, कोई बात नहीं, आप निश्चिंत रहिए, हम आ जाएंगे। उसके बाद वो औरत वहाँ से चली जाती है। उस औरत के जाने के बाद चंचल मुस्कान से कहती है, दीदी आपने उसको कुछ कहा क्यों नहीं? किस तरह वो हमारी बेइज्जती करके गई है? कोई बात नहीं चंचल, ये लोग हमारे कस्टमर हैं, इनकी वजह से ही हमारी कमाई होती है, इसलिए हमें इन्हें कुछ नहीं कहना चाहिए। अच्छा, अब मैं सिलाई करने जा रही हूँ, समय बहुत ही कम है। इसके बाद मुस्कान बहुत मेहनत करके लहंगा चोली सिलने में लग जाती है। वो पूरे दिन मेहनत करती है और पूरी रात भी मेहनत करती है
और इतनी मेहनत के बाद एक बहुत ही सुंदर लहंगा चोली बनकर तैयार होता है। अगले दिन सुबह वो दोनों बहनें लहंगा चोली लेकर उस औरत के घर जाती है और लहंगा चोली देकर वापस घर की ओर आने लगती है। तभी उनके पास उस लड़की की दादी आती है जिसकी सगाई थी। वे उनके पास आकर कहती है, हे भगवान, इतनी बड़ी सगाई में इतने फीके और बेरंग कपड़े पहनकर आई हो तुम दोनों। हमारे घर खुशी का माहौल है, कोई मातम का नहीं, जो तुम दोनों ऐसे कपड़े पहनकर आई हो। तभी वहाँ पर उसकी बहू आती है और कहती है, क्या हुआ काकी, क्यों भड़क रही हो? देख तो आरती, मेरी पोती की सगाई है और इतनी खुशी के माहौल में कितने खराब कपड़े पहनकर आ गई है। थोड़ी देर में लड़के वाले आ जाएंगे, उनके सामने क्या इज्जत रहेगी हमारी। सही कह रही हो अम्मा, तुम चिंता मत करो, इनको तो मैं बताती हूँ। क्यों रे लड़कियों, इतनी बड़ी सगाई में तुम अनाथ लड़की अपनी गंदी और काली सी शक्ल लेकर यहाँ क्यों आई हो? अम्मा सही कह रही है, तुम दोनों को देखकर लड़के वाले क्या सोचेंगे कि हमारे मेहमान इतने गंदे दिखते हैं। अरे आरती, ये दोनों तो मेरी पोती के शादी होने से पहले ही उसका घर उजाड़ना चाहती है। सही कह रही हो अम्मा, खुद तो इन दोनों बहनों को कोई लड़का पूछ नहीं रहा और तो और दूसरों का घर बर्बाद करने यहाँ पर आ गई है। चलो चलो, लड़के वाले आए उससे पहले ही तुम दोनों यहाँ से चली जाओ। चंचल बहुत देर से अपने गुस्से को कंट्रोल कर रही थी और फिर एकदम से बोल पड़ी, बस कीजिए अम्मा, कब से देख रही हूँ कुछ भी अनाप शनाप बोली जा रही हैं। तमीज नहीं है कि आपको बात करने की। हम यहाँ आपकी पोती का लहंगा चोली ही तो देने आए थे, हमें भी कोई शौक नहीं है आपकी पोती के सगाई में रुकने का। चुप हो जाओ चंचल, काकी बड़ी है तुमसे, उन्हें ऐसा मत बोलो। चलो यहाँ से घर चलते हैं। नहीं दीदी, इन लोगों का बहुत हो गया। इन्होंने आपके रंग रूप का मजाक कैसे बनाया, इनको तो मैं सबक सिखा कर रहूंगी। अरे देखो तो जरा, बड़ी बहन के पास शक्ल सूरत नहीं है लेकिन किसी से जुबान तो नहीं लगाती, लेकिन छोटी बहन जरा सा सुंदर क्या है, अपने आप को न जाने क्या समझती है। आप अपने आप को क्या समझती हैं, जो हमें जब से कुछ भी बोली जा रही हो? हम अनाथ है तो अपना कमा कर खाते हैं, तुम नहीं खिलाती हो हमें। चंचल आरती और अम्मा पर बहुत ही भड़क जाती है। मुस्कान किसी तरह से उसे समझा बुझाकर वापस घर ले आती है। दीदी, आपने मुझे बोलने क्यों नहीं दिया? आज मैं उन दोनों को अच्छा सबक सिखा देती, बिना फालतू में बोली जा रही थी। तो इतना गुस्सा क्यों हो जाती है? वह लोग जो बोलते हैं कौन सा गलत ही बोलते हैं। तू ही बता, क्या मेरा रंग रूप देखकर कोई मुझसे शादी करना चाहता है? नहीं ना, तो उन्होंने गलत ही क्या बोला? आप उदास मत होइए दीदी, देखना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और आपको आपके सपने का राजकुमार एक दिन जरूर मिलेगा। मुस्कान आंखों में आंसू लिए बाहर आ जाती है। इन सब चीजों से उसका दिल बहुत ही ज्यादा दुख जाता है। वह रोते हुए खुद से बातें करने लगती है। अब बस बहुत हो गया, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। माना कि मैं गरीब हूँ, अनाथ हूँ और बदसूरत भी हूँ, लेकिन इन सब में मेरी क्या गलती है जो लोग मुझे ताना मारते हैं? अब तो लोगों ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया है। अब मैं और लोगों के ताने बर्दाश्त नहीं कर सकती। इतना कहते हुए मुस्कान चले जा रही थी। वह अचानक से रुकती है और इधर उधर देखने लग जाती है। अरे यह क्या, मैं तो नदी के बीचों बीच खड़ी हूँ, पर मैं डूबी क्यों नहीं? लगता है भगवान मुझे मरने भी नहीं देना चाहते हैं। पता नहीं वह मुझसे क्या चाहते हैं, न ठीक से जीने देते हैं और न ही ठीक से मरने देते हैं। मुस्कान नदी के ऊपर खड़ी थी, फिर भी वो पानी में डूब नहीं रही थी। तभी मुस्कान को नदी में से एक आवाज आती है, बस करो मुस्कान, रोना बंद करो। अरे ये आवाज कहाँ से आई? यहाँ तो मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। मैं नदी बोल रही हूँ मुस्कान, तुम अपने दुख में चली जा रही थी। तुमने इस बात का ध्यान भी नहीं दिया कि तुम चलते चलते नदी के नजदीक आ गई हो। तुम बोल सकती हो, मतलब कि तुम जादुई नदी हो। तुमने मुझे मरने क्यों नहीं दिया? तुमने मेरी जान क्यों बचाई? अच्छा होता कि मैं मर जाती। ऐसा मत बोलो मुस्कान, जीवन बहुत ही अनमोल होता है। तुम सिर्फ अपने बारे में मत सोचो, तुम अपनी छोटी बहन के बारे में भी सोचो जो तुमसे इतना प्यार करती है। यदि उसको पता चलेगा कि तुम मर गई हो तो उसके दिल पर क्या बीतेगी? वह तो अकेली पड़ जाएगी ना। हाँ तुम सही कह रही हो, मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा, अपनी बहन के बारे में नहीं सोचा। धन्यवाद जादुई नदी, तुमने मेरी आंखें खोल दी।
देखो मुस्कान, सुख दुख ही जीवन का नाम है। अगर कोई व्यक्ति ये सोचेगा कि उसके जीवन में सिर्फ सुख ही सुख हो तो ऐसा संभव नहीं है। लेकिन जादुई नदी, मेरे जीवन में तो एक बार भी सुख नहीं आया। जब छोटी थी तो माता पिता मुझे छोड़कर चले गए। उसके बाद घर और छोटी बहन की जिम्मेदारियां कंधों पर आ गई। जब शादी की उम्र हुई तो खराब शक्ल सूरत के कारण कोई लड़का पसंद नहीं कर रहा। ऊपर से मुझे रोज लोगों के ताने सुनने को मिलते हैं। मुस्कान, अब तुम चिंता मत करो। अब तुम्हारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। तुम्हारे दुख का समय अब खत्म हुआ। क्या? वो कैसे? तुम ऐसा क्या करने वाली हो? तभी जादुई नदी वहाँ एक जादुई लहंगा चोली प्रकट करती है, जो कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत था। मुस्कान, यह एक जादुई लहंगा चोली है। इस जादुई लहंगा चोली से तुम जो भी मांगोगी तुम्हें वो सब मिल जाएगा। और हाँ, एक चीज और, घर जाते ही तुम सबसे पहले इस लहंगा चोली को पहनना। तुम्हारे ऐसा करते ही तुम बेहद खूबसूरत लड़की में बदल जाओगी। नदी की यह बात सुनकर मुस्कान खुशी खुशी जादुई नदी से जादुई लहंगा चोली लेकर घर आ जाती है। तुम इतनी देर से कहाँ थी दीदी? मैं कब से तुम्हारी राह देख रही हूँ। और तुम्हारे हाथों में इतना सुंदर लहंगा चोली कहाँ से आया? अब देखना छोटी, कैसे पूरे गांव वालों की बोलती बंद हो जाएगी। अब कोई हमें कुछ नहीं कह पाएगा। तुम्हें पता है, यह लहंगा चोली जादुई है और यह लहंगा मुझे जादुई नदी ने दिया है। अब हमारे दुख खत्म हो जाएंगे बहन। क्या क्या कहा आपने? जादुई लहंगा चोली? ये भला कैसे हो सकता है? रुको, मैं अभी तुम्हें इसका जादू दिखाती हूँ। हे जादुई लहंगा चोली, मेरी बहन के लिए बहुत ही खूबसूरत कपड़े प्रकट करो। मुस्कान के इतना कहते ही वहाँ पर बेहद खूबसूरत कपड़े प्रकट हो जाते हैं। यह देखकर चंचल बहुत ही खुश होती है। वाह दीदी, आपने तो बिल्कुल सही कहा था। ये तो सचमुच में जादुई लहंगा चोली है। उसके बाद मुस्कान उस लहंगे चोली को पहनकर ट्राई करती है। उसके ऐसा करते ही वह बेहद खूबसूरत हो जाती है। उसका रंग बिल्कुल दूध जैसा गोरा हो जाता है। अरे दीदी, आप तो बिल्कुल राजकुमारी की तरह दिख रही हो। अब देखना कैसे हमारे घर के बाहर आपके लिए लड़कों की लाइन लगती है। हाँ, तुम सही कह रही हो मेरी प्यारी बहन। आज नदी के दिए हुए इस जादुई लहंगे चोली की वजह से हमें भी समाज में सर उठाकर जीने का मौका मिल गया है। अब हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही अब हमें किसी से कम होने का एहसास होगा। उसके बाद दोनों बहनें जादुई लहंगा चोली की मदद से अपने लिए एक अच्छा सा घर मांगती है और फिर जरूरत का सारा सामान भी मांग लेती है। अब उन दोनों बहनों के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। दोनों बहनें अपने साथ साथ गांव के बेसहारा और गरीब लोगों की भी मदद करने लगी थी। थोड़े ही दिनों के बाद मुस्कान के लिए एक बहुत ही सुंदर लड़के का रिश्ता आता है और मुस्कान की शादी पक्की हो जाती है। शादी वाले दिन मुस्कान की आंखों में आंसू आ जाता है। यह देखकर चंचल कहती है, आप रो रही हो दीदी, लेकिन क्यों? आज तो इतना खुशी का मौका है। आपकी शादी होने वाली है, वो भी इतने हैंडसम लड़के से। लेकिन बहन, मैं तुम्हारे बिना ससुराल में कैसे रहूंगी? अरे मेरी प्यारी बहना, मैं आपके यहाँ आपसे हमेशा मिलने आती रहूंगी। वैसे तुम भी इन कपड़ों में आज बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। आप भी तो कितनी अच्छी लग रही हो मेरी प्यारी दुल्हन। दोनों बहनें एक दूसरे को गले लगा लेती है। थोड़ी ही देर बाद धूमधाम से बारात दरवाजे पर आती है और मुस्कान की शादी हो जाती है। उसी शादी में मुस्कान के होने वाले पति का एक चचेरा भाई चंचल को भी पसंद कर लेता है और कुछ ही दिनों में उसकी भी शादी हो जाती है। इस तरह दोनों का घर बस जाता है और दोनों अपने पति के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लग जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।